आज इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग फिटनेस और उसके रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं हर रोज। इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फिटनेस मार्केट है एंड 2026 के एंड तक ये ₹2 लाख करोड़ की मार्केट बन जाएगी। और इस इंडस्ट्री में सबसे तेजी से क्या ग्रो कर रहा है? फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स। आज इंडिया में 60 लाख से भी ज्यादा फिटनेस क्रिएटर हैं जो डेली कंटेंट बना रहे हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेशंस भी नहीं है एंड कोई रिसर्च बैकग्राउंड भी नहीं, लेकिन इनके पास एक चीज है, एक अच्छी दिखती बॉडी। एंड वो बॉडी देखकर हम ये मान लेते हैं कि जो भी ये बोल रहे हैं वो सच होगा। और यही इस पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी नींव है एंड यही सबसे बड़ा झूठ भी है, क्योंकि वो बॉडी खुद कितनी रियल है ये सवाल हमने कभी नहीं पूछा। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वैल्यू ₹12 बिलियन थी। 2026 तक ये 28 बिलियन होने वाली है। अब ये पैसा कहाँ से आता है? सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर्स, डाइट प्लान्स, कोचिंग प्रोग्राम्स, और ये सब कुछ बेचने के लिए एक चीज चाहिए, एक ऐसे इंसान की बॉडी जो कि इम्पॉसिबल लगती हो, जो इतनी परफेक्ट हो कि लोग सोचें अगर ये बंदे ने ये प्रोडक्ट लिया और ये बॉडी बनी तो मैं भी लूँ। और यही इस सारे के सारे बिजनेस का इंजन है। वो बॉडी, वो इमेज, वो एक केयरफुली स्टेज लाई। 2025 में लिवर किंग के नाम से फेमस ब्रायन जॉनसन का केस सामने आया। 800 करोड़ का सप्लीमेंट बिजनेस। भाई साहब का क्लेम था कि ये बॉडी सिर्फ रॉ मीट खाने से बनी, कोई ड्रग्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंसेस्ट्रल लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन। लोगों ने इस बात को बिलीव किया, प्रोडक्ट्स खरीदे एंड उसकी लाइफ को कॉपी करने की कोशिश करी एंड उसके बाद उसके प्राइवेट ईमेल लीक हुए। पता चला कि वो हर महीने स्टेरॉइड्स एंड पेप्टाइड्स पर ही अलोन 9 लाख से ज्यादा खर्च कर रहा था। 9 लाख हर महीने, मतलब साल का 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ ड्रग्स पे। एंड उसी एक झूठ की बॉडी पर 800 करोड़ का बिजनेस खड़ा था एंड उसके ऊपर 200 करोड़ का लॉस हुआ है। एंड नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जो 2025 में रिलीज हुई एंड तब भी उसके लाखों फॉलोअर्स थे। और ये सिर्फ बाहर का केस नहीं है। इंडिया में संग्राम चौगले, जो कि मिस्टर यूनिवर्स रह चुके हैं, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स एंड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इतने कॉमन है कि बिना इनके कम्पीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। एंड अगर बॉलीवुड की बात करूं तो अक्षय कुमार, इमरान खान और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स ने पब्लिकली बोल चुके हैं कि टॉप एक्टर्स की बॉडी के पीछे स्टेरॉइड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरी इंडस्ट्री के भी कई लोग हैं जो इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें देखा देखी कई लोग और जुड़ जाते हैं, कई स्पोर्ट्समैन भी हैं जो करते हैं ये काम, एंड दे थिंक इट्स द राइट वे एंड द राइट थिंग। बट आई बिलीव व्हाई बी अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर मदर and mother nature. Imran said, no, for that I needed to supplement with whey protein, creatine, leucine, glutamine, L-carnitine, and ultimately even anabolic steroids. Shock and horror. We are not supposed to admit that part out loud. It could totally ruin the illusion. रणबीर कपूर ने एक पॉडकास्ट में क्लेनबुटरोल का नाम लिया, जो एक ऐसा ड्रग है जिसे इंटरनेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज ने बैन कर रखा है एंड शाहिद कपूर ने तुरंत बात रोक दी। Body shots get you sick to the stomach. Trust me. Yes. Yeah. Clean you don't. You don't have to name. You're not clean you don't. You don't have to. मतलब कि जो बॉडी तुम स्क्रीन पे देखते हो, चाहे वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो या बॉलीवुड एक्टर, वो अक्सर सिर्फ मेहनत और डाइट का नहीं बल्कि कुछ और का भी रिजल्ट होता है। लेकिन हम वो बॉडी देखकर सोचते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, कि जेनेटिक्स खराब है, कि मेहनत कम है, कि सही सप्लीमेंट ही नहीं लिया अभी तक। और इस इनसिक्योरिटी का डायरेक्टली फायदा उठाया जाता है। अप्रैल 2025 में एक मेजर फिटनेस इन्फ्लुएंसर जेनले रोनल ने पब्लिकली एडमिट किया है कि वो वेट लॉस ड्रग्स ले रही थी। Yes, over the last year I have decided to make some new choices in my health. I started working with a doctor and we did decide to add a GLP-1 to my plan. साथ में वो एक कोर्स बेच रही थी जिसका पूरा आइडिया था कि क्लीन ईटिंग से सब कुछ पॉसिबल है। कोर्स भी चल रहा था और ड्रग्स भी चल रही थी, दोनों एक साथ। एंड जब सच सामने आया, उसको कस्टमर्स को पैसों को वापस करना पड़ा। और ये कोई एक अलग केस नहीं है। एंड 2025 की एक स्टडी ने बताया कि 66% ऑफ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोटेड सप्लीमेंट्स ऑलरेडी एक अनसेफ डोसेज पर हैं, रेकमेंडेड लिमिट से ज्यादा, बिना किसी हेल्थ वार्निंग के। इन्फ्लुएंसर बोल रहा था कि लो फायदा होगा एंड वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अनसेफ। तो सवाल ये है, अगर वो बॉडी रियल नहीं थी तो फिर वो एक्चुअली बनती कैसे है? एंड अगर वो बॉडी रियल नहीं थी तो जो कुछ भी उस बॉडी ने तुम्हें बेचा वो क्या था? और ये सब एक केयरफुली बनाया गया झूठ था। तो फिर ये तुम्हारे साथ एक्चुअली क्या कर रहा है? तुम्हारी दिमाग के साथ, तुम्हारी हेल्थ के साथ और तुम्हारे पैसे के साथ। यही सब हम आप आज इस वीडियो में देखेंगे और मैं गारंटी करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम कभी भी वही नजर से फिटनेस कंटेंट नहीं देखोगे।
तो पहले ये समझते हैं कि ये लोग करते क्या हैं, क्योंकि बॉडी सिर्फ एक जरिया है, असली गेम तो एडवाइस है जो उस बॉडी के नाम पर आपको बेचा जाता है। इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने खुद 2022 में पब्लिकली कहा, किसी भी चीज के बारे में एडवाइस देने से पहले अपनी क्वालिफिकेशंस बताना जरूरी है। फेक रिव्यूज की जो बीमारी है, जो मलाइस है, उससे विश्व भर के सारे देश परेशान हैं। ये बात उन्होंने ऑफिशियली कही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब सुनेंगे भी क्यों? क्योंकि इंडिया में फिटनेस पे गलत एडवाइस बताने पे कोई भी पेनल्टी नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एंड जब तक कोई भी रोक टोक नहीं है ये गेम चलता रहेगा। ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को दो तरीके से मिसलीड करते हैं। पहला तरीका है सपने बेचना, दूसरा तरीका है डराना, एंड इन दोनों का एक ही काम है, प्रोडक्ट बेचना। एंड दोनों में एक कॉमन चीज है, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, सिर्फ एक कॉन्फिडेंट फेस होता है और एक अच्छी दिखती बॉडी होती है। सपने बेचने का सबसे सीधा एग्जांपल शीलाजीत का है। बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर से लेकर टाइगर श्रॉफ तक सब एक ही बात बोल रहे हैं, शीलाजीत लो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, मसल्स ग्रो होंगे एंड जिम में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर कपिवा शिलाजीत गोल्ड से टेस्टोस्टेरोन और मसल्स बढ़ेंगे। इसके 5 हर्ब्स रिजल्ट थे इन जस्ट 2 मंथ्स। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन बढ़ाए जिससे आपके मसल्स बढ़ जाए, अश्वगंधा स्ट्रेस रिड्यूस करे और स्वर्ण भस्म स्टैमिना बढ़ाए। लेकिन मल्टीपल क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ने क्लियरली बताया कि ये पूरे के पूरे क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल एग्जिस्ट नहीं करता। इंसानों पे कोई स्टडी नहीं हुई, सिर्फ एक हर्ब है जिसको एक पावरफुल स्टोरी के साथ पैक करके बेच दिया गया एंड लोगों ने खरीद लिया, क्योंकि टाइगर श्रॉफ की बॉडी को देखकर लगता है कि जो वो बोल रहा है वही सच होगा, और इसी को सपना बेचना कहते हैं। एंड इससे भी बड़ा एग्जाम्पल अल्कनाइन ब्लैक वाटर का था। मलाइका अरोड़ा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कई सारे सेलिब्रिटीज एक ही प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे, एक के बाद एक। What's in your hand? What's that in your hand? It's black water. ब्लैक वाटर है और क्या? What would you choose? जस्ट वाटर नहीं मैम, मोर देन वाटर, क्योंकि हाइड्रेशन ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत जरूरी है। Just trying to hydrate as much as possible, drinking as much as black water as I can. क्लेम्स थे कि ये वाटर बॉडी की एसिडिटी रिमूव करता है, बेटर हाइड्रेट करता है और ऊपर से ये कैंसर से भी लड़ने में हेल्प करता है। बट गेस व्हाट, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का सीधे तौर पर कहना है कि तुम्हारी बॉडी का पीएच, मतलब कि तुम्हारी बॉडी की इंटरनल केमिस्ट्री, तुम जो पीते हो उससे चेंज नहीं होती। So any effects of alkaline water are usually temporary, and there are no good studies to say that alkaline water is better than regular water. Now, alkaline water isn't usually harmful, and for many people, it can actually help with hydration. Just don't think of it like a miracle drink. But if you like the taste of it or it helps with your reflux, go for it. Just don't expect any dramatic health changes. लेकिन डराना ज्यादा पावरफुल होता है सपने बेचने से, क्योंकि डर में लोग जल्दी डिसाइड करते हैं और कम सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आया आयुष्मान खुराना के साथ। मेजर पॉडकास्ट में उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कह दिया, एक स्कूप वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 3 साल लगते हैं। It takes 3 years to digest 1 scoop of protein shake, by the way. It stays in your body. 3 साल? ये बात उन्होंने बिना किसी रिसर्च के करी, बिना किसी सोर्स के, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन सच क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि वे प्रोटीन एक्चुअली दुनिया का सबसे फास्ट डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन सोर्स है, एग वाइट से भी तेज। साइंस में कोई भी ऐसा फूड नहीं मिला जो कि वे से जल्दी डाइजेस्ट हो। लेकिन जब तक ये सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती, क्लिप पहले ही लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी एंड लोगों ने अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स बंद कर दिए। जेन्युइनली एक यूजफुल चीज को छोड़ दिया, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ने बिना पढ़े कुछ बोल दिया और हम सब ने यकीन कर लिया। एंड ये सिर्फ एक केस नहीं है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की 9 out of 10 डाइट्स एंड फिटनेस रिकमेंडेशंस गलत होती हैं। मतलब कि 9 में से सिर्फ एक एडवाइस सही होती है एंड बाकी की 9 या तो इनकम्प्लीट होती हैं या मिसलीडिंग होती हैं या तो फिर पूरी तरह ही गलत होती हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी अच्छी दिखती है और उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। 2025 में एक जर्मन स्टडी आई जिन्होंने 68 फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को एनालाइज किया जिनके 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे एंड उन्होंने पाया कि आधे तो अनप्रूवन सप्लीमेंट्स एंड मिसलीडिंग कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। सिर्फ 68 इन्फ्लुएंसर्स एंड उनकी कंबाइंड ऑडियंस 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा थी। मतलब कि गलत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इतने बड़े स्केल पर पहुंच रही थी एंड डराने का ये गेम सिर्फ सेलिब्रिटीज तक नहीं रुका। इंडिया में एक सेल्फ फंडेड स्टडी आई जिन्होंने 36 वे प्रोटीन ब्रांड्स टेस्ट किए एंड उनमें से 70% ऑफ द प्रोडक्ट्स को मिसलेबल्ड
डिक्लेयर कर दिया गया। इन्फ्लुएंसर्स ने ये हेडलाइन पकड़ी और अपनी ऑडियंस को बोला इंडियन प्रोटीन ब्रांड्स पॉइजन है। लेकिन पूरी कहानी ये थी कि वो 70% पूरे इंडिया के ब्रांड्स का नंबर नहीं था, सिर्फ उन 36 ब्रांड्स का था जो कि सिलेक्ट किए गए थे। एंड FSSAI भी और इंटरनेशनल टेस्टिंग लैब्स भी 10% वेरिएशन को स्टैंडर्ड मानती है। एंड ये स्टडी ने ये चीज कंप्लीटली इग्नोर की। लेकिन जब तक ये एक्सप्लेनेशन लोगों तक पहुंची, डैमेज हो चुका था। यही फियर मॉन्गरिंग का असली नुकसान है और यही इन लोगों का काम है, तुम्हें कंफ्यूज करो, तुम्हें डराओ एंड फिर वो अपना सोल्यूशन बेचें और तुम खरीदो। काम नहीं करता तो तुम फेल होते एंड फिर ये नया डर दिखाते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट बेचते हैं। जो बॉडी आप इंस्टाग्राम पर देखते हो वो उस इंसान की डेली बॉडी नहीं है, वो एक केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। एंड उसे बनाने में 3 चीजें लगती हैं, लाइटिंग, पंप और डिहाइड्रेशन। ये तीनों जब एक साथ होती हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एक अलग ही इंसान होता है और ये सिर्फ 3 घंटे का काम है। पहले आप लाइटिंग समझो। अगर तुम एक सीधा बल्ब अपने ऊपर से जगाओ तो आपकी चेस्ट के नीचे, एब्स के नीचे एंड शोल्डर्स के नीचे डीप शैडोज पड़ती हैं एंड वो शैडोज मसल्स को डिफाइंड एंड कार्व दिखाती हैं, लेकिन जो एक्चुअली वहाँ पर है ही नहीं। एंड वही बॉडी वही दिन सीधी नॉर्मल लाइट से अलग दिखती है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम जिम लैब है। वो वायरल इसीलिए हुआ कि उसे जलाने से कोई भी नॉर्मल बॉडी जैक दिखने लगती थी। फिटनेस फोटोग्राफर्स तो खुद लिखते हैं कि डायगोनल ओवरहेड लाइटिंग यूज करो, एक्सपोजर को मैनुअली डार्कन करो एंड शैडोज को अपना काम करने दो। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एंड तुम वो देख रहे हो जो कि लाइट ने बनाया है, इंसान ने नहीं। एंड दूसरा फैक्टर है पंप। फोटोज खिंचवाने से थोड़ी देर पहले ये लोग एक रैपिड वर्कआउट करते हैं, बाइसेप कर्ल्स, पुशअप्स एंड लैटरल रेजेस बिना किसी रेस्ट के, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट। मसल्स में ब्लड रश करता है, वो टेम्परेरीली बड़े दिखता है, वेन्स पॉप अप होती हैं एंड ये लोग सिर्फ 30 मिनट से 2 घंटे रहता है। 300 जैसी हॉलीवुड फिल्म के सेट्स पे एक्टर्स हर एक टेक के बाद यही करते हैं। Butler had been pushing his body through 6-hour daily sessions for 7 straight months, and when filming finally wrapped, he couldn't train at all for over a year. The most physically dominant role of his life left him broken in ways the audience never saw. जो तुम स्क्रीन पे देखते हो वो उनका नॉर्मल बॉडी नहीं है। तुम उनके वो 22 घंटे नहीं देखते हो जब पंप नहीं होता। तुम सिर्फ वही 30 मिनट्स देखते हो जब सब कुछ परफेक्ट होता है। तीसरा एंड सबसे एक्सट्रीम है डिहाइड्रेशन। किसी भी फोटोशूट के 1 से 2 हफ्ते पहले ये लोग एक पूरी प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले काफी दिन तक बहुत ज्यादा पानी पीते हैं एंड कभी कभी तो दिन का 4 गैलन तक। इससे बॉडी की हैबिट बन जाती है पानी को बाहर निकालते रहने की। एंड उसके बाद लास्ट 24 to 48 आवर्स पहले पानी बिल्कुल बंद। एंड इसी दौरान कुछ लोग डायरेटिक्स लेते हैं, कुछ डैंडेलियन टी पीते हैं जो कि एक नेचुरल डायरेटिक है, एंड कुछ सोना में बैठे रहते हैं, एंड कुछ लोग रात को थोड़ा सा अल्कोहल भी लेते हैं क्योंकि अल्कोहल बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। साथ में पहले कार्ब्स बंद करते हैं, फिर एकदम कार्ब्स ज्यादा खाते हैं एंड ग्लाइकोजन फिर मसल्स में पानी खींच लेता है। इसके बाद मसल्स आपके भारी दिखते हैं, स्किन थिन और टाइट हो जाती है एंड वेन्स आपकी क्लियरली विजिबल होती हैं। एंड ये लुक सिर्फ कुछ घंटों का होता है और इस स्टेट में होने के सिम्टम्स हैं चैप्ड लिप्स, जॉइंट पेन, कंफ्यूजन, एक्सट्रीम थर्स्ट एंड डार्क यूरिन। एंड यही वो स्टेट होती है जब ये फोटोज लेते हैं। एंड जो इंसान आपको हेल्थ बेच रहा है वो खुद मेडिकली एक अनहेल्दी स्टेट में होता है जो कैमरे के सामने खड़ा होता है। सोचना एक बार, जो चीज अनहेल्दी है वो हेल्थ भेज रही है। एंड बिफोर आफ्टर फोटोज, बिफोर फोटो खाने के बाद बुरे पोस्चर में फ्लैट लाइट में बिना पंप के, एंड आफ्टर फोटो में तीनों ट्रिक्स एक साथ। एंड कुछ लोग तो ये दोनों फोटोज सेम डे लेते हैं कुछ घंटों के बाद। लेकिन तुम ये सोचते हो कि मंथ्स की मेहनत का रिजल्ट है, ये परफॉर्मेंस है, मेहनत नहीं। अब तुम सोच रहे होगे ठीक है ये ट्रिक्स हैं, लेकिन इतने से वो इम्पॉसिबल साइज नहीं आती जो तुम देखते हो। उसके लिए कुछ और चाहिए एंड वो कुछ और इंडिया के जिम्स में सीधा 16 साल के बच्चों तक पहुंच रहा है। तो वो कुछ और क्या है? स्टेरॉइड्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। ये वो चीज़ है जो लाइटिंग एंड पंप के बाद बचे हुए गैप को फिल करती है। एंड इंडिया में ये सिर्फ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स तक सीमित नहीं है, ये सीधा उन जिम्स में चल रहा है जहां पर नॉर्मल बच्चे जाते हैं। हैदराबाद में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा, एक जिम ट्रेनर, एक सप्लीमेंट स्टोर ओनर और एक फार्मासिस्ट। उनके पास 180 इंजेक्शंस एंड 1100 टैबलेट्स मिले, कीमत 1 लाख तक। कोची के एक जिम में 10 लाख तक के स्टेरॉइड्स मिले। एंड रिसर्च कहती है कि स्टेरॉइड यूजर में इनफर्टिलिटी ज्यादा होती है एंड अनप्रोवोक्ड एग्रेशन भी ज्यादा होता है, जिसे हम रॉयड रेज भी कहते हैं। सायदान 23 इयर्स का बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड की वजह से मर गया। ये सिर्फ साइड इफेक्ट नहीं है, ये जिंदगियां हैं जो खत्म हो रही है। मैंने बात करी परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, राइट, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो इसके पॉजिटिव साइड क्या है और इसके नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर,
अब सवाल ये है कि ये सब लोगों तक पहुंचा कैसे, वो पाइपलाइन क्या है जो कि एक नॉर्मल 16 साल के बच्चे को स्टेरॉइड्स तक ले जाती है। एंड ये पाइपलाइन शुरू होती है एक स्टैंडर्ड से, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि इतना अनरीचेबल हो कि तुम्हें हमेशा फील हो कि कुछ कमी है। 1970s और 80s के दौर में बॉलीवुड में किसी भी एक्टर की बॉडी एक्सपोज नहीं होती थी, फिटनेस का कोई विजुअल स्टैंडर्ड था ही नहीं स्क्रीन पे। एंड फिर सलमान खान ने शर्टलेस कल्चर शुरू की, मैसेज था बड़ी मस्कुलर बॉडी मतलब फिट इंसान। एंड फिर 2000 में ऋतिक रोशन के एब्स आए और स्टैंडर्ड बदल गया। अब विजिबल एब्स चाहिए थे, स्पेशल सिलुएट चाहिए थी एंड मॉडल जैसी बॉडी चाहिए थी। एंड तब से ये स्टैंडर्ड सिर्फ बड़ा है, गिरा नहीं। एंड फिर 2016 में जियो आया एंड ये सारा स्टैंडर्ड घर घर पहुंच गया, हर किसी की पॉकेट में, हर रोज बार बार। एंड अब वो बॉडी सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी, वो तुम्हारे हाथ में थी। एंड उसी बॉडी को देख देख कर तुम सोचते थे कि तुम कुछ नहीं हो। एंड यही सोच इन लोगों की सबसे बड़ी एसेट थी। चैपमैन यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बताया कि जो लोग रेगुलरली फिटस्पिरेशन कंटेंट देखते हैं उन लोगों में बॉडी डिससैटिस्फैक्शन डायरेक्टली बढ़ती है। तुम जितना ज्यादा देखोगे तुम उतना अपनी बॉडी से अनहैप्पी रहोगे। 2016 की इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओपेसिटी की स्टडी में पाया गया कि 50% लोग जिन्हें ओवरवेट डिक्लेयर किया गया था वो एक्चुअली मेटाबॉलिकली हेल्दी थे एंड 30% लोग जिनको नॉर्मल डिक्लेयर किया गया था वो मेटाबॉलिकली अनहेल्दी थे। मतलब बॉडी का दिखना और बॉडी का एक्चुअली हेल्दी होना दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखना मैटर करता है। और इसी दिखने के चक्कर में जो जेन्युइनली फिट लोग होते हैं वो भी अपने आप को अनफिट समझने लगते हैं। जर्नल ऑफ साइको सोशल रिसर्च ऑन साइबर स्पेस की स्टडी ने पाया कि जो लोग फिटनेस इन्फ्लुएंसर को रिलीजियसली फॉलो करते हैं उनका माइंड बॉडी रिलेशनशिप नॉन फॉलोअर्स से बहुत ज्यादा वर्स होता है और ये लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं। मतलब कि जो चीज़ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए तुम फॉलो कर रहे थे वही आपका नेचुरल रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ अंदर से तोड़ रही थी एंड तुम जानते भी नहीं थे। और इन सब का बिजनेस मॉडल यही है, तुम फेल करो, वापस आओ और नया प्रोडक्ट लो, जितनी बार योयो करो, वेट लॉस करो, वापस गेन करो, फिर लूज करो, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाता है दोबारा लूज करना। रिसर्च ये क्लियरली कहती है तुम्हारी फेलियर इनकी इनकम है एंड तुम्हारा दर्द इनकी ग्रोथ है। तो तुम क्या करो? पहली बात, जो भी इन्फ्लुएंसर ये बता रहा हो कि तुम्हारी बॉडी में क्या कमी है या तुम्हारी डाइट में क्या गलत है, उसे सीधा इग्नोर करो। उसने तुम्हें हमेशा कुछ बेचना होता है, डर दिखाना और प्रोडक्ट बेचना एक ही काम है। दूसरी बात, कोई भी सप्लीमेंट या डाइट प्लान लेने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से बात करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अलग है एंड तुम्हारी ज़रूरत भी अलग है एंड कोई भी इन्फ्लुएंसर ये नहीं जानता। तीसरी बात, ICMR क्लियरली कहती है कि एक एवरेज इंडियन अडल्ट को पर डे कम से कम 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए एंड 73% ऑफ इंडियंस ये बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करते। ये फिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट लेने से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बंदा 15 फ्लोर्स चढ़ सकता है बिना रुके, उसके एब्स नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई भी उसे फिट नहीं कहेगा। एंड दूसरा बंदा 6 पैक एब्स रखता है लेकिन 2 ही फ्लोर चढ़ने पे हाँफने लगता है एंड सोशल मीडिया पे वो फिटनेस आइकन है। एंड अब ये तुम डिसाइड करो कि फिटनेस का मतलब तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारी हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, किसी इन्फ्लुएंसर के हाथ में नहीं है, किसी भी सेलिब्रिटी के हाथ नहीं है। सही लोग फॉलो करो और सही इन्फॉर्मेशन लो एंड अपनी बॉडी को आप समझो। एंड अगर आज की ये वीडियो तुम्हारे काम आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो आज भी फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के झांसे में है।